अमित झा लगातार हम इस बड़ी खबर पे बने हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। कुछ देर पहले फोन पे हमारे साथ सचिदानंद राय जी जुड़े हुए थे, अभी हमारे साथ लाइव हैं। सचिदानंद राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बार बार इस मामले पे इसलिए भी नीतीश सरकार को बधाई नहीं दे पा रहा हूं दिल से। ठीक है, नीतीश कुमार ने पहल की, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता बहुत देर हो गई। और अब तक जो मामले आए हैं, चाहे दिशा सलियान मामले में जो आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए, या अब तक जो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है जिसको लेकर आज देवेंद्र फडणवीस ने भी आपत्ति जताई है, उसके बावजूद बहुत देर कर दी नीतीश कुमार ने। देखिए, देर तो हुई है, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, हम तो उसको इसी हिसाब से देखेंगे। खास करके महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से आनन फानन में इस केस को सुसाइड केस बनाकर और क्लोज करने का जो प्रयास किया, और जब से बिहार पुलिस इसमें जब एफआईआर तो यहीं पे हुआ, एफआईआर तो उन्होंने एफआईआर भी नहीं किया जी। उसको तो मतलब एक एक्सीडेंटल डेथ केस बना के खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए थे। पहले दिन से ही, पहले दिन क्या, पहले मिनट से जो है उसको सुसाइड डिप्रेस्ड है वगैरह वगैरह सब कहानियां बन रही थी। जबकि कभी भी पुलिस किसी भी अननेचुरल डेथ को या एक्सीडेंटल डेथ को सीधे सुसाइड या एक्सीडेंट नहीं मानती है। पहले उसमें वो फाउल प्ले मान के ही चलती है, और तब जाकर प्रमाणित अगर हो जाए कि नहीं ये सुसाइड था या एक्सीडेंट था तो माना जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा था, यहाँ तो पुलिस हड़बड़ी में थी कि केसेस को सुसाइड साबित कर दे। लेकिन एक समय आया जब कि सारे भारतवासियों को शक हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दिशा सलियान का सुसाइड करना और फिर उसके 6 दिन बाद इनका सुसाइड करना, अगर दोनों को सुसाइड माने तो ये बड़ा ही माने अनकनेक्टेड तो नहीं है। उसके बाद जब पता चला कि नहीं, उनके साथ जो रिया चक्रवर्ती जो उनकी लिव इन पार्टनर थी, वो 9 तारीख को वहां से पूरा बैग पैक करके निकल गई, और सब जो मेडिकल रिकॉर्ड्स और क्या क्या उसके ट्रेनर ने जो कहा, एक और जो लड़का जो उनके साथ में उसी फ्लैट में रहता था, अजीत ना क्या नाम बता रहा है, अजीत सनानी दसानी कुछ नाम है, उन सब लोगों ने जो बातें कही है वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि लग रहा है जैसे कि कुछ छुपाने का प्रयास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जितनी तत्परता से वहां का पुलिस इसको खत्म करने में लगा है, और हालांकि इसमें एसआईटी बनना चाहिए था, रही बारीकी से इसकी जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि जिया खान का मरना, क्या कारण है कि छोटे शहरों से और अनकनेक्टेड परिवार जो पहले से बॉलीवुड से कनेक्टेड नहीं है, उन परिवारों के लड़के लड़कियां जब जाते हैं तो उनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटती। ठीक है, आप परवीन भाभी और उसका नाम लेते हैं, वो एक केस सेपरेट हो सकता है कि स्टारडम के ऊंचाई पर जाने के बाद लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए और शायद वो डिप्रेशन में चली गई, जो कि होता है उस उम्र में, खास करके जिन्होंने उसमें भी महेश भट्ट का ही, वो महेश भट्ट से ही जुड़ी हुई कहानी। उसके लिए हमारे पास इतना डेटा नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि उसके इस पर हम शक करें, और तब तो फिर पूरा ही कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये तो ताजा मामला है, ये 8 जून और 14 जून का जो है, इसका तो एविडेंस होना चाहिए। पहली बात तो एविडेंस इकट्ठा किया, अगर प्रोफेशनल पुलिस है मुंबई की पुलिस तो उसको एविडेंस इकट्ठा करके रखना चाहिए, और अगर नहीं किया है तो अभी भी एविडेंस इकट्ठा किए जा सकते हैं, लोगों से बातें करके उसको कोलैबोरेट कराया जा सकता है। ऐसा कोई थोड़ा ही है कि केस खत्म हो गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस दिन एफआईआर बिहार में की पुलिस में जिस दिन एफआईआर किए सुशांत के पिताजी, उसके 1 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़कर, मुख्यमंत्री से उनकी बात भी हुई थी जी, मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए था कि ये बिहार की पुलिस जाकर महाराष्ट्र में बहुत कुछ नहीं कर पाएगी उनके सहयोग के बिना, जब खासकर देखी रहे कि वहां की पुलिस जो है केस को रफा दफा करने में लगी हुई है। उसी दिन सीबीआई को रिकमेंड करना चाहिए था। हमको लगता है कि वी हैव लॉस्ट प्रेशियस 1 वीक। सर मुझे ये समझाइए कि मुंबई में यूपी पुलिस आती है,
केरल की एक मेडिकल टीम आती है, किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जाता है। बिहार पुलिस जाती है, वहां के सिटी एसपी को क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन तो एक क्वारंटाइन इज नॉट द राइट वर्ड। क्या ये हाउस अरेस्ट है? हाउस अरेस्ट दखल दिया गया है कि किसी तरह से लोग सच्चाई तक पहुंच न सके, और ये एक्सपेक्टेड था। और क्वारंटाइन के नाम पे करें, जिस नाम पे करें, आज तो सुन रहे थे कि जो यहाँ से एसआईटी गई हुई है उसको भी लोग ढूंढ रहे हैं, उसको भी क्वारंटाइन करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो हमारे जो पहले जो एसपी साहब के पहले जो लोग जा चुके हैं, जिनको उसमें क्वारंटाइन नहीं किया गया, जिनको मीडिया तक से बात करने की इजाजत नहीं दी गई, और उनके साथ देखा धक्का धुक्की आपने देखा किस तरह से कन्विक्टों के वैन में चढ़ाकर उनको ले जाया गया वगैरह वगैरह। कह रहे हैं ना कम 1 सप्ताह और देरी कर दी है। जिस दिन रिया चक्रवर्ती के ऊपर FIR सुशांत जी के पिताजी ने किया था, उसके 1 दिन के अंदर हमारी बिहार सरकार को सीधे ये केस जो है दिल्ली को सपोर्ट कर देना चाहिए था। बिहार की पुलिस जाकर और बिना महाराष्ट्र के पुलिस के सहयोग के इस केस को सॉल्व कर पाएगी। और खासकर अब तो संदेह ये हो रहा है कि केवल बॉलीवुड के लोगों का नाम जो दिया जा रहा है शायद वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के लोग कभी इतने पावरफुल नहीं हो सकते हैं कि एक आपस में दोनों मिले हुए इस मामले में, या किसी एक पार्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक बात समझ चलिए, ये बॉलीवुड कहें या जो भी आप मद्रास वाला जो तमिल वाला है या तेलुगु वाले जो हैं हैदराबाद जगत के काम होते हैं, चूंकि ये बड़ा ग्लैमरस वर्ल्ड है और ये लोग चूंकि एक चमकता चेहरा होते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक झुकाव तो होता है, क्योंकि स्टार वैल्यू इनका होता है। तो उसमें पॉलिटिक्स के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रशासन के लोग भी इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। आखिर यही लोग तो होते हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेटर है और फिल्म स्टार है, इन्हीं के तो ऑटोग्राफ दिए जाते हैं ना। तो ये खराब बात नहीं है किसी पॉलिटिशियन का या प्रशासनिक महकमे से आने वाले का एक स्टार के साथ में या स्टार्स के साथ में संबंध होना या होने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि जब इस तरह की कोई घटना हो तो उसको इस तरीके से दबाने का प्रयास किया जाए, बड़ा गंदा तरीका से किया गया। इसमें तो पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस जो नंगा हो गई है जी, जो बने अब तो हंसी नहीं आती है, तो घिन आती है। नहीं लगता है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार का मन इसलिए भी बढ़ा क्योंकि नीतीश कुमार ने, क्योंकि तमाम, चाहे आप हो, चाहे सुशांत के परिवार वाले हों, नीरज कुमार बबलू हो, नूतन सिंह हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग आप लोग बोलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पे कोई चुप्पी, यहां तक कि शेखर सुमन आए थे, आपको याद होगा, शेखर सुमन स्पेशली आए थे, उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था। नीतीश कुमार ने मिलने का समय नहीं दिया, कोरोना काल का के, और वो जाके तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आखिरकार। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि बिहार सरकार तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखला रही है, और बाद में जब FIR हुआ तब तक बात काफी दूर चली गई थी। नहीं, समझ में नहीं आया। बिहार सरकार को इसमें रुचि देनी चाहिए थी, बिल्कुल रुचि लेनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार का एक सपूत गया था और जिस तरीके से गया था वो संदिग्ध तो था, पहले दिन से संदेह के घेरे में था। जिस आनंद फानंद